नमस्कार दोस्तों, ये बात है रामायण के वक्त की। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो पहले से मरा हुआ है, मरे हुए को मारने का क्या फायदा। रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। तब अंगद ने कहा कि सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अज्सी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सौसम 14 प्राणी। अर्थात 14 प्रकार के मनुष्य मृत्यु के समान बताए। वो जीवित रूप में शव के समान है। तो वो 14 प्रकार के मृत्यु समान पुरुष कौन है। पहले होते हैं कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत्यु समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं को अधीन होकर जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं कर सकता, सदैव वासना में लीन रहता है। दूसरी प्रकार के होते हैं वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी होता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए। तीसरे हैं कंजूस वृत्ति के लोग। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान ही है। चौथे हैं अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को कभी दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मानकर उनकी मदद करनी चाहिए। पांचवा होता है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ आदमी यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। छठे हैं अज्सी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है। सातवां होता है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। सोच शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है, इसलिए वह भी मृत समान है। आठवां होता है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन भी उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नौवां सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत समान है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर वह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी हो जाता है। 10वें नंबर पर आता है अघखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है। 11वें नंबर पर आते हैं तनु पोषक। ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थ के लिए जीते हैं, संसार के किसी भी अन्य प्राणी के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं होती, वो मृत समान होते हैं। जो लोग खाने पीने में, वाहन में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को न मिले, वह मृत समान है। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला। 12वें मृत है दोस्तों निंदक लोग। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हो। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की कभी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। 13वें है परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति मृत माना गया है। और 14वें है श्रुति संत विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोधी है, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृत समान जीवित रहने से बचाना चाहिए।